Good morning, students. I hope you are all good and doing well in your study. Today, we are going to start a new platform, how to study. In this lockdown period, आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है. अपनी पढ़ाई को भी मेंटेन करना है, अपने एग्जाम को भी ध्यान में रख के चलना है. टुडे वी विल डिस्कस सम टॉपिक अबाउट क्लास 12. ओके, देखिए अभी तक हम लोग एक पीडीएफ के आधार पे वी रिकॉर्डर के आधार पे काम कर रहे थे और आज हम लोग यूट्यूब के आधार पे काम करेंगे. ठीक है ना. तो इसमें हम आपके सामने टेक्निकली जुड़ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है ना. आइए देखते हैं जो कंटेंट है, ठीक है ना, हमें कैसे पढ़ना है क्लास 12th, वो हम आपको आज डिस्कस कर रहे हैं. एक तो पहला टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तीसरा है मैट्रिसेस, चौथा डिटरमिनेंट्स है, फिफ्थ पार्ट जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, सिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सेवंथ की हम बात करें तो इंटीग्रल है, एट्थ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड नाइन्थ डिफरेंशियल इक्वेशन, टेंथ वेक्टर अलजेब्रा, 11th थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और 12th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड 13 जो है वो प्रोबेबिलिटी है. ठीक है ना. इस एपिडेमिक की वजह से जो है आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बट जब भी आप कंपटीशन में जाओगे तो सारे टॉपिक्स जो हैं आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है ना. तो ड्यूरिंग क्लास वो चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर देंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन अगर टाइम मिलता है तो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि जैसे कि एग्जाम में हम लोग बैठे तो ये ना प्रॉब्लम्स आए कि जैसे कि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक को लेके. ठीक है ना. तो आप देखिए हमें कैसे क्या पढ़ना है, ये भी आपको देखनी है कैसे हमें इस टॉपिक को कवर करना है. एक पैरामीटर सेट करेंगे जिससे कि देखिए ये जो 4 and 5 चैप्टर्स, सॉरी 3rd and 4, ये 3rd and 4 है मीन्स मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, पहले हम इसको कवर करेंगे. ठीक है ना. उसके बाद हम ये हमारा फर्स्ट पे आ गया ये दो टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, न्यू प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको पहले डिस्कस करेंगे. उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है ना. अब ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करने के बाद जिसे कि इसकी 50% पार्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, तो इसको हम थर्ड पे पढ़ेंगे. ठीक है ना. देखिए ये भी एक सबसे बड़ा पार्ट बनता है कि हम कैसे सिलेबस को टैकल करें. ठीक है ना. सिलेबस को टैकल कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि हमें हर टॉपिक का हर चैप्टर का इंटरलिंक्ड मिलता रहे. तो पहले हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, इट इज आल्सो ए टूल टू यूज इन मैथमेटिक्स. सेकेंड रिलेशन फंक्शन, फंक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ठीक है ना. अब ये इसको हमने फर्स्ट पे रखा, इसको सेकेंड पे रखा, इसको थर्ड पे रखा. उसके बाद जो है हमारा पार्ट बनेगा, ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे. ठीक है ना. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. और इस टॉपिक के बाद, इसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जो हो जाएगा, ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट हमें इसमें दिखाई पड़ेगा, ये हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे हो जाएगा, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है ना. तो ये जो फर्स्ट पार्ट थे मीन्स एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है उसमें ये कंटेंट था. ठीक है ना. 6 चैप्टर फ्रॉम पार्ट 1 एंड 6 और 7 चैप्टर फ्रॉम सेकेंड बुक. ठीक है ना. तो फर्स्ट बुक की जो हमें जिस प्रकार से पढ़ना ये देखना है. अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का जो इनवर्स प्रोसेस है वो इंटीग्रल है, तो इसको जो हमने रखा है इसको हमने 6 पार्ट में रखा है कि इसको 6 पोजीशन पढ़ना है. ठीक है ना. इंटीग्रल के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल देखना है. ठीक है ना. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेबिलिटी को साथ में लेके जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद एक वेक्टर अलजेब्रा जो आप लोग फिजिक्स में भी देखे होंगे, इसको भी कंप्लीट करना है. मीन्स ये प्रोसेस है, ये 6 पे गया, ये 7th और ये 8th पोजीशन पे जाएगा. ठीक है ना. इसको हमने 9th पोजीशन पे रखा है. 3D को हमने 10th पे रखा है. LP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग एंड देन प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. तो ये अलग अलग पार्ट है जिसको हमें डिस्कस करना है. ठीक है. तो पहली पार्ट में हम देखेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके बेसिस पे मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा, लेकिन हम एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. तो आज हम आप लोगों को मैट्रिसेस के बारे में
डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंटेंट था। कंटेंट में ये था कि हम लोग कैसे हर एक टॉपिक को किस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। पहले प्लेटफॉर्म पे हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करेंगे। रिलेशन फंक्शन के साथ साथ हमारा ITF भी है, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स, ठीक है ना, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये हमको इसमें दिखाई पड़ेंगे सेकेंड पार्ट में। मीन्स इंटीग्रल में आपको फंक्शन, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हर एक पार्ट दिखाई पड़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल में भी वही चीज देखनी है हमें। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन का भी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा दोनों चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी का अलग एस्पेक्ट है, वेक्टर अपना अलग है, 3 डायमेंशन अलग है, इसको हमें अलग अलग देख के ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इन जो 13 चैप्टर्स हैं, इन 13 चैप्टर्स में कैसे चीजों को डिस्कस करना है। ठीक है ना, आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसकी डिफिनेशंस क्या है वो आप लोग देख लो एक बार। पढ़ने से पहले एक चीज ये आप लोग जान लो, जिससे कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप्ड है कि मीन्स आप सुनते भी रहो, समझते भी रहो और लिखते भी रहो, तो देन यू आर अ वेल स्मार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जिसके पास ये चीज नहीं है वो चीज आप लोग अपने अंदर डेवलप करो, जिससे कि आप लिखते भी रहो, सुनते भी रहो और पढ़ते भी रहो। ठीक है ना, तो आइए आज हम देखते हैं डिफिनीशन। पहला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या है, इसकी डिफिनीशन की बात करें, मैट्रिसेस को हम सेट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि एक सेट है वो रियल नंबर का भी हो सकता है, आप लोग रियल नंबर की बात करेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 12th 11th क्लास में कंप्लीट कर रखा है। एक सेट जो है, सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब आप पूरी तरह से जो है इसके बारे में जानते हो। क्लास 11 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन, जैसे कि हम कोई एक सेट के बारे में बात करते हैं तो वो सेट का मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जिसका मतलब जिस पर्टिकुलर पार्ट की हम बात करें वही पर्टिकुलर बात है होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप लोग ये ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ पीएम इन इंडिया। ठीक है ना, तो पीएम का कलेक्शन जो है, तो देखो इंडिया में पीएम कितने हैं, आप उनका सेट ले लो, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पीएम इन इंडिया व्हिच इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैट्रिसेस में एक सेट की बात करेंगे जिसमें mn एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, mn एलिमेंट्स होंगे। इनका अरेंजमेंट किस प्रकार हमें करना है, देखिए आप यहाँ पे ठीक है ना, इसको अरेंजमेंट ये mn जो एलिमेंट्स हैं इधर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अगर रियल नंबर होंगे तो रियल नंबर मैट्रिसेस कहलाएगी, रियल मैट्रिसेस कहलाएगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहलाएगी। ठीक है ना, तो देखिए आपको इसमें जो है ये m रो में जाएगा, ये ध्यान रखना, m रो और n कॉलम। अरेंजमेंट देखिए, ये जो एलिमेंट्स होंगे इसे हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को हम बोलेंगे रो। समझने वाली बात, जो हॉरिजॉन्टल्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रो, और जो वर्टिकल्स हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है ना, तो इनका अरेंजमेंट देखो, सिर्फ फॉर एग्जांपल के बेसिस पे ले लो, ये इनको हम 2 1 3 4, देखिए कितने रो हैं इसमें, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसको आप ऐसे बना लो 3 4। तो देखिए आप यहाँ पे इसको आप समझिए, इसमें कितने रो हैं, देखो ये एक 2 रो हो गए, और कितने स्ट्रिप हो गए, वर्टिकल स्ट्रिप 3 स्ट्रिप हो गए, तो कितने कॉलम्स, 3 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है ना, तो आप ये देखो कि हमें क्या करना है कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उनको रो बोलेंगे, जो वर्टिकल स्ट्रिप है उन्हें हम कॉलम बोलेंगे। तो मीन्स एक सेट है, ठीक है ना, जिसमें mn एलिमेंट्स हैं, जिनका अरेंजमेंट हम m रो
और n कॉलम के बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो m रो, अब इसको हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता है सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर होता है, तो कैपिटल लेटर में x y z कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके रिप्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, आप ये ले लो, कैपिटल A रिप्रेजेंट कर रहे हैं A I J, I का मतलब ith रो jth कॉलम, ये I का मतलब क्या हुआ, ये बेटा हमारे ith रो को रिप्रेजेंट करेगा और jth कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हम ये दिखा रहे हैं m इंटू m रो n कॉलम, ठीक है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन ये। अब इसका डिटेलिंग कर दें, इसको डिटेल में लिख दें, कैसे होगा। एक मैट्रिसेस को बड़े में लिया, कैपिटल A इक्वल, बॉक्स में लिखते हैं ऐसे बेटा A11, इसको समझो पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, डॉट 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 A1, सॉरी कितने कॉलम से, कितने कॉलम से, n कॉलम से, A1, ठीक है। अब देखिए A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डॉट 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 सेकेंड रो n कॉलम, ठीक है ना, डॉट 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 AM रो A1, AM2, डॉट 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 AM, इसमें हम ये कह सकते हैं m क्रॉस n मीन्स m रो n, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, a इक्वल टू a i j, i का पार्ट रो एंड j का पार्ट कॉलम, m इंटू n मीन्स m रो n कॉलम। रिप्रेजेंटेशन देखो, रो कॉलम के हिसाब से, रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। तो पहले हम रो को दिखेंगे फिर कॉलम को। कभी कभी ऐसा होता है, एक दो नंबर में कभी कभी पूछा गया कि ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है। जैसे मान लीजिए आप हमारे पास, हम यहाँ एक एलिमेंट रख रहे हैं A23, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि आपको ऑर्डर दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij 5 इंटू 6, ठीक है ना, 5 रो 6 कॉलम, ठीक है ना। तो देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 5 इंटू 6 मीन्स 30। तो अगर कोई पूछता है कि एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर ये है, ठीक है ना, इतने रो इतने कॉलम्स हैं, तो आप ये बताओ कि इसके कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप बता देना कि जो इस ऑर्डर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है ना। आई होप ये जो डिफिनेशन है, एक सिस्टम है कि मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स में, इसके एलिमेंट्स को इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है ना, रो और कॉलम का अरेंजमेंट है, ये मैट्रिसेस की बेसिक डिफिनेशन थी, ठीक है ना। बात समझ गए, नहीं समझ गए, ठीक है। और कल से हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।